अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स का भी क्यूरिकुलम जो है अपडेट हो चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस और सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आपके लिए क्या चेंजेस लाए हैं। तो ये उनका नोटिफिकेशन है। डेफिनेटली ये 2019 को इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन कोरोना और बाकी जो ऐसे इश्यूज़ आए उसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो ये आज हम जो है यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में उन्होंने जो मेजर आपको चीज़ें बताई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि एक्रोनियम्स हैं, फिर इंट्रोडक्शन है, मेजर चेंजेस वो की हैं, फिर आपकी कॉम्पिटेंसीज़ है। ये पूरा उन्होंने एक डिटेल्ड आपको एक गाइडलाइन दी है और उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या चेंज किया गया है। अब डिस्कस करते हैं कि सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस में क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। सिस्टम वन हम देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट वन, वो हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये हमारे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐड किया गया है, जिससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसमें आप इस काबिल हो जाएंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका रोल क्या होता है और वो किस तरीके से अपने एक सिस्टम को मैनेज करते हैं, रन करते हैं और फिर उससे रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। फेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये उसी का कंटिन्यू है। डिस्क्राइब फेज साइकिल सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसे SDLC कहते हैं। उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन प्लानिंग की जाती है, उसका सलूशन प्रोवाइड किया जाता है, सलूशन में से जो बेस्ट सलूशन होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास देखें आगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग आ रही है, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, जिसमें हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास वो लाइफ साइकिल का ही चल रहा है कि किस तरीके से हम उनको डिज़ाइन करते हैं, टेस्ट करते हैं, एरर्स फाइंड आउट करते हैं और उसको डिप्लॉय करते हैं मार्केट में, और उसका मेंटेनेंस भी कंटिन्यू रहती है। देन आप यूनिट 2 पे जाएंगे तो हमारे पास पॉइंटर्स आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो प्रीवियस आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा उसी का ये कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। तो हमारे पास यूनिट नंबर 2 में पॉइंटर्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें हमारे पास मेमोरी एड्रेस है, रेफरेंस ऑपरेटर्स हैं, फिर डी रेफरेंस ऑपरेटर्स हैं, पॉइंटर्स वेरिएबल है, विद सिंटैक्स है, और ये सारी चीज़ें चलती चलती आप ओप कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। डिस्कस करेंगे आप इसमें किसके बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ओप्स, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीफॉर्मिज्म, और ये चीज़ें आगे जो है किस तरीके से उसमें क्लास और उसके मेंबर्स और फंक्शंस को डिप्लॉय किया जाता है, किस तरीके से उनको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें आगे चल के हमारे पास बहुत ही आसान नहीं, मैं कहूँगा जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से पढ़ते आएंगे उनके लिए इजी होगा, अदरवाइज़ बहुत ही टफ होने जा रहा है। फिर जो लास्ट हमने वर्ड यूज़ किया इनकैप्सुलेशन, उसी को आगे बहुत ही डिटेल के साथ उन्होंने इम्प्लीमेंट की है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी कौन कौन से सिंटैक्स है, किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें प्रोग्राम कैसे सिंपली रन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, और आप डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे
टास्क भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे, उसी का कंटिन्यू इनहेरिटेंस। और फिर पॉलीफॉर्मिज्म जो है ये भी इसी का पार्ट है। यूनिट नंबर 4 पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो कि आप किस तरीके से फ़ाइल को हैंडल करते हैं, रीड राइट करते हैं, अपेंड करते हैं, या कॉन्सेप्ट ऑफ BOF और EOF है। बहुत ही न्यू चीज़ें आपके लिए आने जा रही हैं, और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप डे 1 से अपने आप को यहाँ पे एक्टिव रखिएगा और एक एक टॉपिक को बहुत ही थॉरली कंसीडर कीजिएगा, ताकि आपका आने वाली चीज़ें क्लियर होती जाएं। यूनिट नंबर 5 देखें, वहाँ पे डेटाबेस फंडामेंटल्स हैं। डेटाबेस फंडामेंटल्स में इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस है। अब ये सेकंड ईयर लास्ट जो आपका सिलेबस है उसमें भी इंक्लूड था, और इसी टाइप के तकरीबन हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके भी देखे थे। लेकिन इसमें डेटाबेस अब क्या करेंगे, हमारे पास फ्लैट फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंस करना सीखेंगे। फिर एप्लीकेशन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। देन हम आ जाएंगे डेटाबेस के कंपोनेंट्स में, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसीजर, डेटा एक्सेस लैंग्वेजेस। फिर उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते हम उनके मॉडल्स पे आ जाएंगे डेटाबेस के। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल है, एंटिटी रिलेशनल मॉडल है, और फिर आगे उनके रोल जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है और उसी का सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। अब डेटा आगे जो है वो हमारे पास मॉडलिंग और नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलता जा रहा है, जिसमें हमारे पास फिज़िकल, लॉजिकल और एक्सटर्नल लेवल जो है वो कंसेप्चुअल व्यू और जो लेवल्स हैं डिफरेंट, वो हम देखेंगे। फिर फाइल, रिकॉर्ड और जो हमारे पास टेबल है उनको डिस्कस करते जाएंगे। ये सारी चीज़ें जब आप बुक ओपन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत टफ होने जा रही हैं अगर आप इस पर थोड़ी सी कंसंट्रेशन लूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आगे ये जैसे फॉरेन की, प्राइमरी की, या वन टू मैनी, या एंटिटी रिलेशंस जैसे हम कहते हैं, ये मैट्रिक की बुक में बहुत ही शॉर्ट आपको बताया गया ऑलरेडी। तो आपको मैं रेफ़र ये करूँगा कि अगर आपको ये बुक बहुत डिफ़िकल्ट लगे तो आप इसकी प्रीवियस वर्जन जो मैट्रिक का इन्होंने रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, आप उसे भी रेफ़र ज़रूर करें। बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो इसमें हमारे पास रिलेशंस आगे 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी एंड मैनी टू 1, ये हम नॉर्मल पढ़ते आए हैं और ये हमारे लिए बहुत है। फिर SQL को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि पहले आपने इसका नाम, अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उनके लिए ये एक नई चीज़ आने जा रही है। इसमें उनका सिंटैक्स है, फिर बेसिक राइटिंग है, फिर उसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब देखें वही चीज़ें, थोड़ी सी आपको लग रहा है कि आप ये नाम पहले सुन चुके हैं, लेकिन ये SQL क्या है, वो C++ का है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई लिंक आपको बनता हुआ ज़रूर नज़र आएगा, और अगर आपने प्रीवियस स्टडी अच्छा किया है तो ये चीज़ें भी आपके लिए ईजी होती जाएंगी। फिर डिफरेंशिएट है हमारे पास, डिफाइन सिंटैक्स है जिनको ज्वाइन करना है। फिर हमारे पास SQL MDL स्टेटमेंट्स हैं, उनका उसमें टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है, उसको टेबल को डिलीट कैसे किया जाता है, और प्लानिंग डेटाबेस में हमारे पास किस टाइप के डेटा आ रहा है, उसको कैसे प्लान करना है, उसको कौन सा डेटाबेस चाहिए, कैसे टेबल्स चाहिए, फील्ड कौन कौन सी चाहिए, फिर फील्ड यूनिक वैल्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और फिर आप इसको कंप्लीट करते हुए मल्टीमीडिया की तरफ आ जाएंगे। अब जैसे फर्स्ट ईयर में आपने देखा कि वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स का आपका एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था चैप्टर, यहाँ पे आपको एक मल्टीमीडिया का चैप्टर दिया गया है, आपका वर्कलोड थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए और आपका बर्डन थोड़ा सा लो करने के लिए। तो ये समझें आपको एक गिफ्ट है
इस लेवल पे आके कि आप जब इतना हैवी और डिफ़िकल्ट एक सिलेबस को लेके आ रहे हैं, तो फिर आपको एक थोड़ा-सा ईज़ी डोज़ दिया जा रहा है ताकि आपका मूड चेंज हो सके। तो जिस तरीके से नेटवर्क और का जो चैप्टर था फर्स्ट ईयर में, उसी टाइप का एक ये चैप्टर है जिसमें आप मल्टीमीडिया और उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स और मल्टीमीडिया है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशंस और ऑडियो वीडियो यहाँ पे मौजूद है। मल्टीमीडिया पैकेजेस जिसमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन, नॉन वेब एप्लीकेशन है। फिर हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस की एक्सप्लेनेशन आएगी जिसमें वीडियो एडिटिंग कैपेबल टूल्स में इंक्लूड प्रो शो, गोल्ड और जेट ऑडियो टेक ईटीसी शामिल हैं। यूजिंग मल्टीमीडिया किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, किस तरीके से उसको फ्रेम्स या की फ्रेम लेयर्स और सीन और कैनवास को यूज़ किया जा सकता है। वीडियो ऑफ 2 मिनट्स ऑन एनी टॉपिक, ये आपका प्रैक्टिकल देखें बेहतरीन आपको बताया जा रहा है। तो ये इन्जॉयमेंट आपको देगा, आपके माइंड को भी रिलैक्स करेगा, बहुत सारी चीज़ें भी आप सीखेंगे। और आप जिस तरीके से टिकटॉक और अपनी यूट्यूब के लिए बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी आपको एक न्यू एक्सपीरियंस देगा। तो लास्ट हम आगे वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, और वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारे पास दो कम्युनिकेशन आ रही हैं, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट यूज़ होती हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी है, रेडियो है, एक्सेस पॉइंट है, लाइन ऑफ साइट है, कम्युनिकेशन। ये प्रीवियस जो फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें एक चैप्टर था, उसी चैप्टर को थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया है और उसमें हमने कम्युनिकेशन के थोड़े से टर्मिनोलॉजीज़ को इसी अंदाज में पढ़ा था। फिर हमारे पास जैसे शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन है, वो इंट्रोड्यूस कराया गया, वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। तो ये प्रीवियस जो मैंने अभी बात की कि फर्स्ट ईयर जो आपकी प्रीवियस बुक थी, उसी के चैप्टर के ये दो पार्ट हैं और उसमें भी यही चीज़ थी एक ही चैप्टर में, तो इसमें थोड़ा सा उसको ब्रेक कर दिया गया है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है हमारे पास जिसमें जीपीएस है उसकी, और जीईओ जिसे आप कहते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, और लो अर्थ ऑर्बिट है जिसे एलईओ कहते हैं। और ये भी आपको बहुत ही इंटरटेन करेगा, बहुत कम आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका इंटरेस्ट भी इस सिलेबस में बढ़ाएगा। फिर सेल्यूलर नेटवर्क कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपको बेस स्टेशन सेल और फ्रीक्वेंसी इंटरफेस इन सेल्स, मोबाइल स्विचिंग सेंटर है और बेस ट्रांसीवर स्टेशन है जिसे बीटीएस कहते हैं। अभी तक आपको शायद बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन आप डेली अपनी रूटीन में इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व ज़रूर करते होंगे। तो जब आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो ये आगे कंटिन्यू है जिसमें आगे 2G, 3G, 4G, 5G को आपको बताया जाएगा। अभी तक सिर्फ हम डेली ये नाम सुनते हैं, जी हम 4G पे हैं, 5G आ रहा है, 3G यूज़ करते थे। ये क्या होता है, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे वर्किंग होती है, ये उसमें बहुत ही आएगा। एड हॉक नेटवर्क, वायरलेस कम्युनिकेशन की फिक्स्ड एड हॉक नेटवर्क और मोबाइल एड हॉक नेटवर्क जिसे एमनेट कहते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक है। बहुत ही रिसर्च के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेरी अपनी रिसर्च जो है वो मोबाइल एड हॉक नेटवर्क पे रही है और रिसर्च पेपर्स भी मेरे इस पे मौजूद हैं। तो मुझे ये टॉपिक देख के बहुत खुशी हुई कि इस लेवल पे भी आपको ये चीज़ें आ रही हैं। यही चीज़ें आगे चल के एडवांस लेवल में आपको यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर और मास्टर्स के प्रोग्राम्स में नज़र आती हैं और आप रिसर्च करते हैं और बहुत सारे थीसिस और आपको डेटा मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड ईयर का सिलेबस था। इसमें फर्दर आगे देखें तो हमारे पास एक्टिविटीज़ फॉर ग्रेड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये दोनों की आपको बता दी गई हैं। राइट प्रोग्राम, किस तरीके से आपने यहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स विद नेम, एज एंड परसेंटेज। फिर राइट अ प्रोग्राम, यूटिलाइज
ऑब्जेक्ट डेटा यूजिंग कंस्ट्रक्टर, फिर आपने आवर्स, टाइम और मिनट्स और सेकंड्स को एज ए इनपुट लेना और उसका रिज़ल्ट शो करना है। फिर फर्दर ऐसे ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है जो कि यहाँ पे आपने करना है। और इसमें ये हमारे पास राउंड अबाउट यहाँ पे वाइंड अप हो रहा है आपके सेकंड के। फिर आपकी असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। असेसमेंट किस तरीके से होगी, एवेल्यूएशन कैसे होगी, ठीक है, किस तरीके से, ये पूरा उन्होंने डिटेल के साथ गिवन है। और ये चीज़ें आप देखते जाएं। चैप्टर वाइज वेट कितना है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी, 9th-10th वाला भी, और ये चीज़ें जो हैं आपके चलते जाएगी। तो सेकंड ईयर के ये हमारे पास सेकंड ईयर का जो वेट है वो आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 10% है, पॉइंटर्स के 15, फिर 25 है, फिर 15, 15, 10, टोटल 100% वेट आपका बताया गया है। लैब और थ्योरी का ये डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है किस तरीके से ये होगा। ये लैब के 180 टोटल आपके देखें, अब नंबर जो हैं वो आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये टोटल 180 पॉइंट्स जो है वो आपके यूनिट वाइज जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेंगे। तो ये आपकी फर्दर उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक के हवाले से गाइडलाइन दी है जो ऑथर के लिए है, उसकी तरफ से कंप्यूटर में क्या है, क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। ये है डियर स्टूडेंट्स आपका न्यू अपडेट जो है वो सॉफ्टवेयर सिलेबस, और इसमें कौन कौन सी वेबसाइट कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और कौन कौन इनमें शामिल था ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये है बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। और उम्मीद है कि आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू करेंगे और अपनी पूरी तैयारी के साथ नया साल शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। और अपनी सजेशंस और जो भी आपके अगर कोई क्यूरी है वो इस वेब से एड्रेस पे, जो ईमेल एड्रेस है उस पे आप शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैनेजमेंट आपको रिस्पांस ज़रूर करेगी।